क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कूलम्स लॉ टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। अ पार्टिकल कैरिंग चार्ज प्लस क्यू इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 1 मीटर. इट इज सराउंडेड बाय 8 चार्जेस arranged on the square as shown in figure. If q is equals to 2 microcoulomb mu c, what is the net force on the particle? तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन ऑलरेडी एक चार्ज प्लस क्यू है, सेंटर पे रखा है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर की साइड 1 मीटर दी हुई है और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे ये चार्जेस हैं और सेंटर पे, तो टोटल 8 चार्ज यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं ये जो Q है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो गिवन है. सो सॉल्यूशन जो हम बात करेंगे, सो Q इज इक्वल्स टू, Q की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, इसे कन्वर्ट कर लो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये Q की वैल्यू गिवन है. और साथ में जो स्क्वायर की साइड है, सपोज उसको L हमने मान लिया, L इक्वल्स टू 1 मीटर, सो L इज इक्वल्स टू 1 मीटर. अब ये पूछे हैं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो हमसे पूछा जा रहा है इस पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या होगी. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसके ना कॉर्नर्स की नेमिंग कर देते हैं. सो आई विल पुट इट ओवर हियर एज इन ए, बाहर लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 पॉइंट्स के मैंने नाम दे दिए हैं. ठीक है, ताकि अब मुझे पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ. तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. मैं ग्रीन कलर से इसके फोर्सेस पे, तो देखिए ए पॉइंट पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है और ओ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव चार्ज ओ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, सिमिलरली सी पॉइंट पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है और ओ पे पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है. ठीक है, तो जो फोर्सेज होंगी उनकी वैल्यू भी सेम होगी, बट देयर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो कैंसिल हो जाएंगी. तो इसको मैं थ्योरेटिकली, आप इसको कैसे लिखेंगे, आई विल पुट इट ओवर हियर. तो देखिए फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए की वैल्यू कितनी होगी, देखिए इट इज इक्वल्स टू एफ ओ ए इज इक्वल्स टू के Q1 Q2. Q1 की वैल्यू Q है और Q2 की वैल्यू क्या है 2Q. माइनस साइन नहीं लूंगा मैं, क्योंकि हम यहाँ पे नेचर नहीं लेते साइन का, केवल वैल्यू रखते हैं. ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या होगा ओ ए स्क्वायर. ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग ओ टू ए. सो आई विल पुट इट लाइक दिस, ये फोर्स होगी यहाँ पे. दोबारा बताता हूँ, बना देते हैं, शो करते हैं ताकि एक वेक्टर से बन जाए लाइक दिस. ठीक है जी, अब यू कैन सी ये ओ टू ए, जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा. सिमिलरली जस्ट इसके ऑपोजिट हम लेंगे, फोर्स ऑन, इसको मिनिमाइज करते हैं, यस, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी इज इक्वल्स टू के, चार्ज Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू क्या है 2Q में नेगेटिव दे रखा है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस ओ सी स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगा अलोंग ओ टू सी, वेक्टर होगा. कैसे, देखिए ये होने वाला डायरेक्शन इसका. ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ से और यहाँ से आप देख रहे हैं, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो. सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, एफ ओ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ओ सी, तो ये दोनों कैंसिल होगी, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स 0 होगी. अब जरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, बी और डी पे बात करते हैं. सिमिलरली फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, ये क्या हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 की वैल्यू अब 3Q है. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या है 3Q. अब हम ये वाली बात करें, ये तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा. ये D पे नेगेटिव है -3Q, O पे पॉजिटिव है, तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा. अगेन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होकर कैंसिल हो जाएंगे, तो फटाफट से लिख देते हैं अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, इसका मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, इसका डिस्टेंस होगा ओ बी स्क्वायर. ठीक है, ओ बी स्क्वायर, मार्कर चेंज करना होगा, ब्लू में आ गया, मैं ग्रीन पे लेते हैं, अपॉन ओ बी स्क्वायर. ठीक है, सो दिस बिकम्स हाउ मच, अगेन कोई बात नहीं, वैल्यू सीधा पढ़ेंगे, अलोंग ओ टू बी वेक्टर हो गया, इसको इक्वेशन 3 मान लो. ठीक है, इसी तरह से देखिए फोर्स, अब जस्ट इसके ऑपोजिट क्या होगा, ये ले लिया, इसके ऑपोजिट ये वाला चार्ज लेते हैं डी पॉइंट की वजह से, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी, डी इज इक्वल्स टू क्या होगा के Q1 इंटू Q2 की वैल्यू 3Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी कि ओ डी स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए ये ओ ए और ओ सी जैसे इक्वल था, वैसे ही ओ डी ये वाला डिस्टेंस और ओ बी, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो फोर्स इस पे आएगी,
इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से आएगी इस डायरेक्शन में। सो अगेन हम कह सकते हैं इसको 4 मान लो। सो फ्रॉम 4 and 3 क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ओ बी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी, कैंसिल हो गया। अब जरा देखते हैं इधर, नेट +4Q +4Q, ई और जी देखिए, मैं बात करूँ इसकी, ये चार्ज पॉजिटिव +Q है, ये पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज इसको इधर पुश करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। जी पे चार्ज +4Q है, Q भी पॉजिटिव है, ये वाला इसको इधर पुश करेगा, ठीक है। तो अगेन ये दोनों देखिए चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम होगा, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पे इसके लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड। सो नाउ यहाँ पे देखिए, सो फोर्स ऑन O ड्यू टू E क्या होगा, K Q1 इंटू Q2 4Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर OE स्क्वायर अलॉन्ग E टू O। मैं क्या बना रहा हूँ, देखो ये बना रहा हूँ E टू O, ये वाला डायरेक्शन है, ठीक है, ये इधर फोर्स चलेगी। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, ठीक है जी, ये चलेगी फोर्स। इसी तरह से इसको अगेन आप 5th मान लो। नाउ फोर्स ऑन O ड्यू टू G, ये क्या हो जाएगा, K Q1 क्या है, Q2 कितना है, अगेन 4Q, और डिस्टेंस क्या होगा OG स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग G टू O, डायरेक्शन ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट बस डायरेक्शन है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 6 मान लो। अगेन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 5 and 6 आपको दिख रहा है फोर्स ऑन O ड्यू टू E इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन O ड्यू टू G। तो अगेन क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस भी कैंसिल होगी। अब बचे क्या, 2 चार्ज बच गए। F पे जो रखा प्लस, और ये भी पॉजिटिव था, यहाँ पे +Q था, ये तो छुप गया, इसको बाहर निकाल देते हैं थोड़ा। ये +Q है हमारा, +Q रखा है ना यहाँ पे, ये वाला चार्ज O पर, O पॉइंट था ये, ठीक है। सो नाउ देखिए, यस, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, दूसरा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो इन दोनों फोर्स की वजह से नेट फोर्स नीचे आएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शायद समझ में आया आपको, थोड़ा फास्ट बोला मैं, लिख देता हूँ, फोर्स ऑन O ड्यू टू F, ये क्या होगा हमारा, K इंटू Q1 इंटू Q2 7Q डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या होगा ये OF, ठीक है, OF स्क्वायर इज अलॉन्ग क्या होगा ये FO, मतलब इस पे एक और हम एरो बनाते हैं, ऑरेंज टाइप का बनाते हैं, ये होगा इधर से इस डायरेक्शन में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म बन जाएगा, ज़्यादा क्लियर दिखेगा, यस लाइक दिस, ठीक है। अच्छा दूसरा, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 6 हो गया, 7 मान लेते हैं, 7। दूसरा, फोर्स ऑन O ड्यू टू H, ये क्या होगा, K Q1 इंटू Q2 7Q है वैल्यू Q2 की, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना OH स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग O टू H, दैट इज ये देखिए इस डायरेक्शन में आएगा। नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो दिस बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ओवर देयर। सो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, अलॉन्ग O2H हो गया, इसको इक्वेशन कौन सा दिया हमने, 7 हो गया, 8 मान लो इसको, 6 7 8, ठीक है। नाउ अब देखिए नेट फोर्स क्या होगा, यहाँ पे 6 और 7 ऐड हो जाएंगी, है ना, दोनों फोर्सेस क्या होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सो नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू FOH प्लस FOF, दोनों ऐड हो जाएंगी, तो FOF की वैल्यू है रही K, इसकी वैल्यू क्या होगी Q 7Q बाय OF स्क्वायर, प्लस नेट क्या होगा, ये खाली स्केलर लिख रहा हूँ मैं, वेक्टर नहीं, ठीक है, प्लस में K Q इंटू 7Q बाय OH स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। अब देखिए यहाँ पे K Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, और 7 है, सो K Q स्क्वायर 7, ठीक है, और OF और OH देखिए, OF और OH क्या होगा, सेम होगा ना, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। OF ये रहा, OH दोनों का डिस्टेंस सेम है,
ठीक है, तो ये इनफैक्ट 2 लिख दूँ इसको, 2 बाय कोई भी एक OF लिख देता हूँ सपोज करो, क्योंकि OH बिकॉज OF इज इक्वल्स टू OH, ये क्या है हाफ साइड ऑफ स्क्वायर, 0.5 दे रखा हमें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू दी है हमें, ये रही 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय OF का स्क्वायर। अगर ये पूरी जो साइड है 1 मीटर, तो इसका हाफ क्या होगा 0.5 मीटर, तो उसका स्क्वायर चाहिए इन्हें, डिस्टेंस स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा देखिए 14 इंटू 9 इंटू 2, ये अलग कर दो, और थोड़ा सॉल्व करने के लिए 10 की पावर 9 और -6 क्या हो गए 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय नीचे का 5 5 25 और इसका स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। 0.5 का स्क्वायर 0.25, उसका स्क्वायर 100 हो गए, ये माइनस होगा 10 की पावर -2, 100 ऊपर जाके हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 14 इंटू it becomes 14 into 9 into 2 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 25, 14 टाइम्स 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 14 इंटू 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, ठीक है, इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट आप करेंगे, यू कैन ईजिली गेट द आंसर, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ।